आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग इफिसी 3 अध्याय उसका 19 को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। बोल रहा है अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है। और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है कि यूहन्ना 1 अध्याय उसका 16 में, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह। और इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बता रहे कि तुम मसीह के उस प्रेम को क्या करो, जान सको। बोल रहा है जो हमारी ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक क्या हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह को जाने, हम उसके प्रेम को जाने, हम उसके उस बलिदान को जाने जो उसने हमारे लिए दिया। और यीशु मसीह का क्रूस तो बोलते हैं संसार के लिए मूर्खता है। बोल रहा है वो क्रूस का वृतांत संसार के लिए मूर्खता है, परंतु उस क्रूस की कथा बोलता है हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। बोल रहा है और इसलिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है तुम मसीह को उस प्रेम को जान सको। बोल रहा है जो हमारे ज्ञान से परे है। बोल रहा है और इसलिए हम संसार में रहते हुए हर एक व्यक्ति क्या चाहता है कि मुझको अनुग्रह को प्राप्त हो, मुझको ग्रेस प्राप्त हो। और चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो और वो चाहे कितना भी छोटा, वो अपने जीवन में कितना ही छोटे पोजीशन में हो, लेकिन हर एक व्यक्ति चाहता है मुझको अनुग्रह प्राप्त करे, मुझको परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो, मुझको मनुष्य का अनुग्रह प्राप्त हो। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में, अपने कार्य के क्षेत्र में, अपने पारिवारिक क्षेत्र में, हर जगह सोचता है मुझको क्या प्राप्त हो, अनुग्रह प्राप्त हो, मुझको ग्रेस प्राप्त हो। इसलिए परमेश्वर हमको बताता है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह को जाने, उसके किए हुए बलिदान को हम जाने कि उसने किस प्रकार से हमारे लिए अपने आप को हमारे लिए दे दिया, उसके उस प्रेम को हम जान सके। और यीशु मसीह ने जब कांटों का उस मुकुट को हमारे लिए धारण किया, वो जब उसके अंदर तक छुप गया था, वो दर्द जो पीड़ा को यीशु मसीह ने सहा, वो हमारे मन के, हमारे भावनाओं को, हमारे विचारों को यीशु मसीह जांचता है। उस पाप को जो हम अपने सोच में, अपने विचार में, अपने बुद्धि से हम अपने जीवन में लाते हैं। और हम देखते हैं जब वहां पर हम आदम हवा के हम जगह को जाते हैं, हम जब लोग उत्पत्ति में जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं वहां भले और बुरे का क्या था, वृक्ष था, परंतु वहां जीवन का वृक्ष भी था। लेकिन वहां हम इस बात को देखते हैं कि कभी भी उन्होंने जीवन के वृक्ष की ओर अपने नजर को नहीं लगाया, परंतु बुद्धि बोलते भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल को उसने खाया। यानी मनुष्य अपनी बुद्धि, अपनी समझ से बहुत ऐसे काम को करने चाहता है, ऐसी बुद्धि को अपने जोड़ तोड़ को लगा देता है, ऐसे बुरी बुरी कल्पनाओं को करता है, किसी के जमीन को हड़प लेने के लिए, किसी को घर को तोड़ देने के लिए, किसी का परिवार को नुकसान करने के लिए, किसी के साथ बेईमानी करने के लिए, किसी के साथ छल करने के लिए। वो क्या करता है, पाप को करता है अपने सोच विचार में, और उसके बाद उसको अपने कार्य में उसको लागू करता है। पहले मनुष्य क्या करता है, सोचता है, और फिर उसके बाद क्या करता है, उस कार्य को अपने जीवन में करता है। और यीशु मसीह इसीलिए हमारे लिए कांटों का मुकुट को धारण किया, ताकि हमारे उन सोच, हमारे विचारों को क्या करे, उस शुद्ध को लेकर के हमारे विवेक को शुद्ध और पवित्र कर दे। और यीशु मसीह का लहू हमारे सारे विचारों के, हमारे विवेक के सारे पापों को क्या करता है, क्षमा करता है। इसलिए उसका वचन बोल रहा है कि उस मसीह को, उस प्रेम को क्या करो, तुम जान सको जो आपके ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक तुम क्या हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। और जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे, तुम्हारे जीवन में अनुग्रह पर अनुग्रह क्या है, आता चला जाएगा, और तुमको अनुग्रह पर अनुग्रह क्या हो जाएगा, मिलता चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि तुम क्या करो, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में क्या करो, तुम बल को पाओ। और जब हम लोग आदम हवा के सृष्टि के बारे में देखते हैं, तो लिखा है उस पर जीवन का श्वास फूका गया। और श्वास के बारे में हम लोग जब देखेंगे तो श्वास बहुवचन दिखाता है, यानी एक भीतरी, एक बाहरी, यानी एक आत्मिक, एक शारीरिक के बारे में दिखाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम लोग बोलते, कुरिन्थी में हम लोग जब देखेंगे तो लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य
मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता जाता। और लिखा है, इसलिए हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को क्या करता है, उत्पन्न करता है। इसलिए परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व जो हमें पाप की ओर, हमें को गंदे काम की ओर हमको क्या करता है, लेता है, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को हम खो दें। और इसलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारे लिए दिया, जो बोलता है हमारे भीतरी मनुष्यत्व को क्या करता है, बलवंत करता है। इफिसी उसका 3 उसका 16 में लिखा है, और यह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर तुम क्या हो जाओ, ताकतवर हो जाओ। और जब तुम ताकतवर हो जाओगे तब विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में क्या करेगा, उसका प्रेम तुम्हारे हृदय में जड़ पकड़ेगा, बोल रहा है, और नींव डालेगा, और तब तुम भली भांति समझ सकोगे कि परमेश्वर का प्रेम कैसा अद्भुत है, बोल रहा है। इसलिए ये बाहरी मनुष्य तो हमको पाप में डालता है, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है, ये हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व को क्या करता है, मजबूत करता है। और शत्रु तो हमारे बाहरी मनुष्यत्व में, हमारे शरीर में दुख, तकलीफ, पीड़ा, निराशा, हताशा को लेकर के इसलिए आता है ताकि हम टूट जाए, हम बिखर जाए और परमेश्वर के सामर्थ को ना जान सके। लेकिन यीशु मसीह के प्रेम को जानने के बारे में बोल रहा है। यीशु मसीह ने आपके हाथों के श्राप के बंधन तोड़ने के लिए अपने हाथों में कीलों से छिदवाया, उसके 2 हाथों के सहारे उसको क्या किया, उस क्रूस में टांग करके रख दिया गया था। उसके शरीर में खोड़े मारे गए थे, उसका शरीर लहूलुहान था, छलनी था, फिर भी यीशु मसीह ने आपके लिए उस बलिदान को दिया। क्यों? ताकि आप अनुग्रह को पा सके। आप अपनी बुद्धि से, आप अपनी समझ से बहुत प्रयास करके देखें, लेकिन जब यीशु मसीह को आप अपने जीवन को समर्पित करते हैं, जब उसके क्रूस के ऊपर आप विश्वास करते हैं, जब आप उसके प्रेम पर आप विश्वास करते हैं, जब आपकी उसकी परिपूर्णता को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह को आप जब स्वीकार करते हैं, तो उसकी परिपूर्णता, यीशु मसीह की परिपूर्णता आपके जीवन में अनुग्रह और अनुग्रह पर अनुग्रह को लेकर के आती है। इसीलिए इसका वचन हमको बता रहा है कि मसीह के उस प्रेम को तुम जान सको, बोल रहा है, जो आपके ज्ञान से भी परे है, बोल रहा है, ताकि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और आपकी समझ से भी, बोल रहा है, कहीं अधिक काम कर सकता। आपकी समझ कितना दूर जा सकती है, आपकी बुद्धि कितना दूर आपको लेकर के जा सकती है। लेकिन जब आप अपने उसकी आत्मा के द्वारा, जब आप भीतरी मनुष्यत्व में जब आप बल को पाते हैं, आप परमेश्वर के उस प्रेम को जो उसके बेटे यीशु मसीह में है क्या कर सकते हैं, आप जान सकेंगे। विश्वास करने के द्वारा आप उस पर जान सकेंगे। आज क्रूस के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। संसार के लिए वो एक मजाक है, एक ठट्टा है, लेकिन आपके लिए वो सामर्थ है। इसलिए बोल रहा है, आप उसके प्रेम को जानो, बोल रहा है, ताकि बोल रहा है जो आपके ज्ञान से भी परे है, ताकि तुम उसकी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाओ। और ऐसा सामर्थ्य वो परमेश्वर है जो हमारी विनती, हमारी समझ से अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है, बोल रहा है। और यही बात परमेश्वर हमसे बता रहा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब प्राप्त कर सकते हैं अनुग्रह पर अनुग्रह को। और यही बात परमेश्वर आज हमसे बताना चाहता है कि परमेश्वर की परिपूर्णता यीशु मसीह में, जो उसने अपने कलीसिया को, अपनी देह को उसने दे दिया। और उसका वचन कहता है यह उसकी देह है, उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण कर सकती है। और इसलिए जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, जब हम उसके क्रूस बलिदान को स्वीकार करते हैं, जब हम उसके पवित्र लहू को अपने जीवन में क्षमा के लिए स्वीकार करते हैं, जब हम उसके कोड़े की मार को जो उसने मेरे लिए, हम उसको स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन में शत्रु का फिर कोई फंदा नहीं रह सकता, शत्रु का कोई भी कब्जा हमारे ऊपर नहीं रह सकता। आप जब बोलते हैं, आपको लगता है मेरे बात मामूली है कि यीशु हम आपके कोड़े खाने से चंगे, लेकिन इस बात का असर शैतान को पड़ता है। आपको लगता है कि आपकी छोटी सी प्रार्थना किसी बात को, कुछ बात को हिला नहीं रही है, लेकिन आप ये जान कर रखिए कि जब आप एक छोटी सी भी प्रार्थना करते हैं, वो शत्रु को क्या करता है, हिला कर रखता है। तो सोचिए, जब आप लगातार प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार के लिए लगातार आप गिड़गिड़ाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है वो आपकी विनती और आपकी समझ से कहीं बढ़कर काम कर सकता है, क्योंकि वो परिपूर्ण परमेश्वर आपके हृदय में राज्य करने वाला परमेश्वर है। वो मसीह को अपने हृदय में क्या करने दीजिए, बसा लीजिए, अपने हृदय में बसा लीजिए, उसके वचनों को अपने हृदय में बसा लीजिए। और जब आप ऐसे वचनों को
बोलकर पर प्रार्थना करेंगे, यीशु के बलिदान को लेकर आप प्रार्थना करेंगे, यीशु के लहू को क्लेम करके जब आप प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार से वो बंधन टूटेंगे। और परमेश्वर यही तो अपने वचन के द्वारा आपसे बता रहा है, बोल रहा है कि तुम मसीह के उस प्रेम को जान सको जो आपके ज्ञान से भी परे है, आपकी सोच से भी परे है। बोल रहा है जो तुम में, बोल रहा है परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, बोल रहा है। और लिखा है अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक, बोल रहा है, काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, बोल रहा है। और यही बात परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोलना और बातचीत करना चाहता है। और इसीलिए आप मसीह यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करें, उसको अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता के रूप में अपने जीवन में, अपने परिवार में स्वीकार करें। और तब आप जब परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम उसके अधीन हो जाते हैं तब शैतान हमारी जिंदगी से निकल करके भागता है। और जब आप उसके हाथों में चले जाते हैं, शत्रु का फिर कब्जा आपके जीवन में नहीं रह सकता कोई, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम अपने नहीं हो, बोल रहा है। यानी जब मसीह के दाम देकर आप छुड़ाए जाते हैं, जब आप उसको स्वीकार करते हैं, उसके लहू से आप छुड़ाए जाते हैं, फिर शत्रु आप पर दावा नहीं कर सकता। इस बात को आप भली भांति जानिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने आपसे प्रेम करने की खातिर अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दिया। इसलिए आप उस पर विश्वास कीजिए, उसके क्रूस बलिदान पर विश्वास कीजिए और उसकी भरपूरी से आप परिपूर्ण होते जाइए। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता हम आपके निकट आते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिताजी आपका धन्यवाद देते हैं। आपके बेटे यीशु के नाम से पिता मांगते इस घड़ी पिता, आपके बच्चों के जीवन के तमाम बंधन, बंधुआई की आत्मा, हर एक प्रकार का दुराचार की आत्मा, हर एक प्रकार का व्यभिचार की आत्मा के बंधन परिवार से प्रभु यीशु के नाम से टूटे। हर एक गलत रिलेशनशिप की बंधन टूटे यीशु के नाम से, हर एक गलत बंधन टूटे यीशु के नाम से प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर दुष्ट आत्माओं के बंधन परिवारों को छोड़ के जाए, बच्चों की जिंदगी से निकल करके जाए। हर एक बीमारी की आत्मा, हर एक दुर्बल करने वाली आत्मा, हर एक परमेश्वर प्रभु जी हाँ गरीबी को लाने वाली आत्मा यीशु के नाम से परिवारों को छोड़ करके जाने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, जितने लोग इस घड़ी बीमारी के बिछौने में प्रभु छूकर चंगा करे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके परमेश्वर प्रभु जी हाँ पिता हड्डियां टूट गई है प्रभु, बीमारी के बिछौने में परमेश्वर प्रभु जी हाँ पिता पड़े हैं खुदा, आज परमेश्वर की हड्डियां यीशु के नाम से जुड़ने पाए खुदा प्रभु, एक नया जीवन उनके जीवन में आने पाए। जिसको ब्लड से परमेश्वर रिलेटेड परमेश्वर प्रभु जी समस्या इसी घड़ी यीशु के नाम से उसके ब्लड परमेश्वर बनने पाए खुदा, हर एक ब्लड की अशुद्धियां यीशु के नाम से जाने पाए प्रभु जी। हाँ खुदा परमेश्वर गले की जितनी परमेश्वर तकलीफ है प्रभु यीशु के नाम से जाने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, जो निसंतान है प्रभु ने आशीष को दीजिए, जो बंधन में प्रभु बंधन को तोड़िए खुदावन परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर डिप्रेशन में यीशु के नाम से और डिप्रेशन के जीवन से निकल बाहर होने पाए खुदावन प्रभु। आपने कहा प्रभु जी हर एक विचारों को प्रभु जी हाँ पिता, जो आपके पहचान की ऐसी भावनाएं प्रभु जो आपके पहचान के विरुद्ध उठती है प्रभु, हम यीशु के नाम से उसका खंडन करते प्रभु जी। यीशु अपने जीवन से बढ़कर जीवन दिया अपने बच्चों को, आपके बच्चे हार नहीं सकते खुदा, हारा हुआ जीवन उनका भाग्य नहीं खुदा, वो जीवन से बढ़कर है पिता। आपने अपने बच्चों के लिए जय को दिया है प्रभु, उस वह जय को प्रभु अपने जीवन में स्वीकार करे प्रभु जी और एक विजेता का जीवन जिए खुदान प्रभु। ऐ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी इस घड़ी परमेश्वर जितने लोग प्रभु अपने एग्जाम को दे रहे प्रभु जी, हाँ पिता इंटरव्यू को दे रहे प्रभु, बेरोजगार है परमेश्वर पिता, जिनके लिए रास्ते को खोल रहे प्रभु, आप उनके लिए परमेश्वर अच्छे समाचार को लेकर आ रहे प्रभु, जिससे उनकी हड्डियां जो सूख गई है प्रभु तरोताजा हो जाए और आपके नाम की महिमा का वो कारण बनने पाए खुदा। आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी ये चयनित होने पाए अपने पिता परमेश्वर प्रभु, अपनी नौकरी में उनका चुनाव होने पाए प्रभु जी, आपका अनुग्रह आपका ग्रेस इनके जीवन पर आने पाए, मनुष्य का ग्रेस परमेश्वर के जीवन पर उतरने पाए और प्रभु ये आपकी महिमा को देखने पाए और बड़ी गवाही के साथ प्रभु जी ये आने पाए खुदा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, आपने जय छुटकारा दिया। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से पिता मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।